अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की आने वाली एपिसोड थ्रिलिंग मोड़ लेने वाली है। महानूर जैन का घर छोड़कर यहाँ से जाने की जिद करती है तो जैन दुखी हो जाता है। वो रातों रात महविश को कॉल करके उसके घर बुलाता है कि सुबह ही सुबह तुम जल्दी से आ जाना। महविश पूछती है कि क्या हो गया है जैन, कुछ बताओ तो सही। तो जैन बताता है महानूर यहाँ से जाने वाली है। उसकी गैर मौजूदगी में तुमने जिस तरह मेरा साथ दिया है, मुझे सहारा दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे रोक लो। महानूर के जाने का फैसला बदल दो प्लीज महविश, तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, उसे रोक लो। महविश फोन बंद करके महसूस करती है कि जैन महानूर के हिसार में जकड़ चुका है। उसे अंदर से तड़प महसूस होती है। महविश सोचती है कि यहाँ मैं उसकी जबान काटने की प्लानिंग कर रही हूँ कि जैन मुझसे दूर ना हो जाए, मगर जैन तो मुझसे ही महानूर को रोकने की मदद मांग रहा है। अभी महविश सोचती है कि जैन को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। महानूर को यहाँ से जाना ही होगा, मैं उसे मजबूर कर दूंगी। महविश अपने बाप के पास आती है और उससे 10 लाख रुपए का चेक मांगती है कि डैड मेरी शादी होने वाली है, आपको याद है ना। तो दिलावर कहता है मेरी बेटी की शादी हो और मुझे ही याद ना हो, ऐसा कभी हुआ है। तो महविश कहती है लाएं फिर 10 लाख रुपए का चेक, मुझे अपनी शादी की सारी शॉपिंग करनी है। तो दिलावर कहता है बेटा तुम जानती तो हो ना कि ये सब कुछ मुनीजा का है। तो महविश भड़क उठती है कि डैड मैंने आपको कितनी मर्तबा समझाया है कि मुझे ये एहसास मत दिलाया करें कि जैसे हम उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। अगर ये सब उन्हीं का है तो हमारे पास क्या है। तो दिलावर कहता है मेरी जान तुम्हें चेक चाहिए ना, अभी देता हूँ। महविश खुश होकर दिलावर से 10 लाख रुपए का चेक लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सुबह ही सुबह वो चेक लेकर जैन के घर आ जाती है। जैन महविश को देखकर उसे कहता है थैंक गॉड तुम आ गई महविश, महानूर जा रही है, प्लीज उसे रोक लो, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही और ना जाने वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे अगवा किया था। अगर वो यहाँ से चली गई तो वो दोबारा उसके पीछे आ सकते हैं, यहाँ रहेगी तो एटलीस्ट मेरी आंखों के सामने तो होगी ना। तो महविश जैन से कहती है कि मेरे लिए तो तुम इतना पोजेसिव कभी नहीं हुए जैन, एनीवेज मैं जाकर उसे रोकती हूँ। वैसे तो हमारे बीच ना दोस्ती है और ना ही कोई रिश्ता, तो तुम्हारी खातिर मैं कहीं भी झुकने के लिए तैयार हूँ। महविश जैन को तसल्ली देकर जब मुड़ती है तो उसकी आंखों में नफरत की आग होती है। वो महानूर के पोर्शन में आती है और उससे मिलती है कि कैसी हो महानूर, पहुंच गई थी तुम सही सलामत घर या फिर इज्जत वहीं पर छोड़कर आई हो। महानूर कहती है कि तुम इस कदर घटिया लड़की हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी महविश। तो महविश हंसती है और महानूर के गिर्द घूमने लगती है और उसे कहती है कि ये तो ट्रेलर था, अगर तुम इस घर में मजीद रही तो पूरी पिक्चर बना डालूंगी तुम पर, जिसे पूरी दुनिया देखेगी और तुम पर थू थू करेगी, तुम समझ रही हो ना महानूर। महानूर हाथ उठाने लगती है महविश पर तो महविश उसका हाथ रोक लेती है और उसके हाथ में वो 10 लाख रुपए का चेक रख देती है कि ये लो और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ से दफा होने की कीमत, मैंने सोचा तुम गरीब हो, बेसहारा हो, इसलिए तुम्हारी थोड़ी हेल्प की जाए। दानिश की अच्छाई आड़े आ गई, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करती तुम्हारी रूह तक कांप जाती। अब ये चेक रखो और अपने रहने का कोई बंदोबस्त ढूंढ लो, मुझे तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मनहूस साया इस घर में दोबारा नहीं दिखना चाहिए। जैन को पाने के जो ख्वाब तुम देख रही हो, तुम्हारे वो ख्वाब मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। तो महानूर कहती है जैन को पाने की चाहत ना पहले थी मेरे दिल में और ना ही अब है और ना ही कभी होगी। मैंने पहले ही तुम पर क्लियर कर दिया था कि बचपन से मुझे इस्तेमाल शुदा चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है महविश, ये चेक तुम रखो और अपना इलाज करवाओ इन पैसों से। तो महविश कहती है कि जैन की और मेरी शादी होने वाली है तो ये चेक तुम अपने पास रख लो सदका समझकर। तुम यहाँ से जा रही हो तो तुम्हें ये पैसे काम आएंगे और 1 घंटा है तुम्हारे पास। अगर तुम अपनी रही सही इज्जत और खुद को बचाना चाहती हो अभी के अभी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो, वरना। तो महानूर कहती है वरना क्या कर लोगी तुम महविश, तुम जानती हो ना कि जैन मुझसे मोहब्बत करने लगा है। तुम क्या समझती हो कि मैं इस बात से लाइल्म हूँ? मैं खुद भी तुम्हारे और जैन के बीच दीवार कभी नहीं बनना चाहूंगी और अगर तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हो तो जैन मेरे साथ है और इस तरह मेरे साथ ही रहेगा। मेरे बस एक इशारा करने की देरी है कि वो तुम्हें और इस घर को ठुकराने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। मुझे तुम क्या इस घर से निकालोगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी। अब मैं तुम्हें वार्न करती हूँ महविश कि मुझसे और मेरी माँ से दूर रहो। तुम्हारा जैन तुम्हें मुबारक हो। मेरे रास्ते में आने की दोबारा कोशिश की या फिर इस तरह की कोई हरकत की तो मेरी जबान खुलने में देरी नहीं लगेगी। फिर महानूर चेक फाड़ कर महविश के मुंह पर मार देती है। महविश शोला आग बगोला हुई खड़ी महानूर को देखती रह जाती है कि जैन आ जाता है। वो नीचे पड़े कागज की किरचियां देख लेता है मगर इन पर खास ध्यान नहीं देता। महविश जैन को देखकर एकदम से अपना रवैया तब्दील कर लेती है और जैन से कहती है देखो ना जैन, मैं इसे कब से समझा रही हूँ कि यहाँ से मत जाओ,
तुम बेसहारा हो, बेघर हो, एक बूढ़ी माँ के सिवा तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। अभी तो जैन ने तुम्हें बचा लिया, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? अगर ये है कि मेरा कहा मानने को तैयार ही नहीं, इस बात पर बाज़ेद है कि यहाँ से जाना है इसे। तो जैन कहता है, प्लीज महानूर समझने की कोशिश करें, आपका यहाँ से जाना ठीक नहीं है। महविश ठीक कह रही है, वो दोबारा आपके पीछे आ सकते हैं, आप पर वार कर सकते हैं, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। अपनी जिद छोड़ दें। जब आप यहाँ नहीं थे तो इन दिनों आंटी का जो हाल हुआ वो हम जानते हैं। तो महानूर जैन को जवाबन कहती है, जिन्होंने वार करना था मेरे यहाँ होते ही वार कर दिया ना, अब क्या फर्क पड़ता है जैन कि मैं यहाँ रहूँ या कहीं और। मगर एक बात से फर्क पड़ता है कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी और मेरी माँ को सहारा देने वाला आप जैसा नेक और अच्छा इंसान कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि यहाँ रहकर उनका मुकाबला करूंगी और आप भी मेरे साथ हैं। महविश महानूर का बदला हुआ फैसला सुनकर झूठ मूठ का महानूर को गले लगा लेती है और उसे कहती है और उसके कान में कहती है कि अब अगले वार का इंतजार करना महानूर। जैन को भी तसल्ली हो जाती है कि अब महानूर कहीं नहीं जा रही। वो महविश से कहता है कि थैंक गॉड महविश, तुम्हारी वजह से महानूर ने अपना फैसला तब्दील किया। जैन महविश का शुक्रिया अदा करता है। महविश और जैन वहाँ से चले जाते हैं तो महविश महानूर को आंखें दिखाती हुई वहाँ से चली जाती है। जैन बार बार महविश का शुक्रिया अदा करता है तो मदीहा कहती है, अब जा रही है महानूर यहाँ से, उसने अपना सामान बांधना शुरू किया है कि नहीं? तो महविश कहती है, नहीं आंटी, वो नहीं जा रही यहाँ से। जैन ने मेरी सिफारिश की मदद से उसे दोबारा यहाँ रोक लिया है। तो मदीहा नाराजगी जाहिर करती है और कहती है कि इस लड़के का तो दिमाग खराब है, इसके दिमाग पर अच्छाई का भूत सवार है, मगर तुम तो अकल से काम लेती महविश। कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है, अब मैं मजीद बदमज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। महानूर का यहाँ से जाना ही ठीक था, वरना मुझे पूरी शादी में इसके होने का डर लगा रहेगा। इस लड़की का मनहूस साया अब भी मेरे घर पर है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये शादी टूट ना जाए। तो महविश कहती है, ऐसा तो मत कहें आंटी, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो मदीहा कहती है, उसके जाने में ही बेहतरी है, ये बात तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही? जैन कहता है, अम्मी आप ज्यादती कर रही हैं, वो बेसहारा हैं, कहाँ जाएंगी बेचारी। तो मदीहा कहती है, बस बहुत हो गया, तुम तो बात ही मत करो जैन, कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है, बेहतर ये होगा कि अपनी शादी पर फोकस करो और उन माँ बेटी को जाकर कोई बता दे कि मेरे घर के आसपास भी दिखाई ना दें, ना ही मैं उन्हें शादी में इनवाइट करूंगी। फिर मदीहा जैन से कहती है, जैन तुमने तो बिल्कुल भी महानूर से अब बात तक नहीं करनी, सुन लिया तुमने? तो जैन कहता है, जैसा आप कहेंगी वैसा होगा अम्मी। मगर महविश बहुत गुस्से में होती है, उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया होता है। महानूर दोबारा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देती है तो वहाँ उससे दानिश से मुलाकात होती है। दानिश महानूर की खैरियत पूछता है और उससे दोबारा माफी मांगता है। तो महानूर कहती है, एक लड़के होकर तुम्हें मुझ पर रहम आ गया, तुम्हारी बहन को मुझ पर रहम तक नहीं आया। मैं हैरान हूँ दानिश कि दो बहन भाई की सोच में इतना फर्क क्यों है। तो दानिश कहता है, वो मेरी सगी बहन नहीं है महानूर। महानूर ये सुनकर हैरान होती है तो दानिश कहता है, हाँ मगर मैं ये गलती करके डर जरूर गया हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें पहले से भी ज्यादा मोहतात रहना होगा क्योंकि महविश के इरादे अब भी वैसे के वैसे हैं। तो महानूर कहती है, थैंक्स दानिश मुझे आगाह करने के लिए। एक बात पूछूं तुमसे? तो दानिश कहता है, पूछो महानूर, तुम्हें मुझ पर तरस कैसे आ गया? तुम तो मुझे अपना दुश्मन समझते हो ना? तो दानिश कहता है, दुश्मन थी, मगर जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला था उस वाक़ये ने मेरा दिल दहला दिया है, मेरी आंखें खोल दी हैं। एक लड़की की इज्जत क्या होती है मैंने जान लिया है। मुझे उस वक्त तुम्हारे चेहरे में महविश का चेहरा दिखाई दिया कि जैसे मेरी बहन के साथ ये सब हो रहा हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था महानूर। महानूर दानिश की बातें सुनकर हैरत का मुजाहरा करती है तो दानिश महानूर के सर पर हाथ रखता है कि आज से तुम मेरी बहन हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ महानूर। महविश की तरफ से तुम्हें कोई भी थ्रेट मिले तो तुम्हें मुझसे शेयर करना होगा, फिर मैं जानूं और महविश। दानिश की इस बात से महानूर को एक भाई के होने का एहसास होने लगता है। वो दानिश को देखकर खुश होती है और अपने दिल से दानिश के लिए सारे गिले शिकवे भुला देती है। उसे कहती है कि एक बहन का मान होते हैं भाई, बस मेरा भरोसा और मान कभी मत तोड़ना। फिर दानिश कहता है, मैं भी तुम्हें एक सगा भाई बनकर दिखाऊंगा। तो इसी तरह दानिश और महानूर में भाईचारगी की फिजा पैदा हो जाएगी। तो जी ये थी आने वाले वीक की प्रिडिक्शन स्टोरी, क्योंकि अब आने वाले वीक में ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो किस किस को मेरी प्रिडिक्शन पसंद आई है कमेंट में नाइस या वेरी नाइस लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।